मोहन, तुम झूठ बोल रहे हो। यह खेत मेरे जमीन का हिस्सा है। नहीं रघु, यह खेत मेरे दादा के समय से हमारे कब्जे में है। रघु और मोहन खेत के सिलसिले में बहुत देर तक झगड़ते रहते हैं। तभी एक गांव वाला देखता है और बोलता है, देखो दोस्तों, रघु और मोहन आपस में झगड़ रहे हैं। लगता है जमीन के विवाद में आपस में झगड़ा कर रहे हैं। चलो उनको समझाते हैं। क्या हुआ रघु, क्यों दोनों आपस में झगड़ रहे हो? यह मामला बहुत उलझा हुआ लग रहा है। इसे पंच गणेश जी के सामने ले जाना चाहिए। हाँ, सही कहा। पंच जी ही इस विवाद को हल कर सकते हैं। रघु, मोहन और गांव वाले सभी पंच गणेश जी के पास जाते हैं। रघु और मोहन, अपनी बात बताओ। सरपंच जी, यह जमीन मेरे पिताजी की थी। मोहन ने इसे धोखे से हथिया लिया है। यह गलत है पंच जी। यह जमीन वर्षों से मेरे परिवार की थी। गणेश पंच कुछ देर सोचते हैं और सोचने के बाद बोलते हैं, हमें सच्चाई का पता लगाना होगा। गणेश पंच गांव के बुजुर्गों से पूछताछ करते हैं और बोलते हैं, सीता काकी, आप बताइए, क्या आप इस मामले में कुछ जानती हो? हाँ बेटा, मुझे याद है कि यह खेत रघु के पिता के नाम पर था, लेकिन मोहन का दावा भी गलत नहीं लग रहा। हरिया, क्या तुम कुछ जानते हो? जी पंच जी, मैंने सुना था कि इस खेत का बंटवारा नहीं हुआ था, इसलिए दोनों का दावा सही हो सकता है। गणेश पंच इस मामला को देखकर काफी सोच में पड़ जाते हैं। तभी गणेश पंच बोलते हैं, यह मामला जटिल है, हमें दस्तावेज देखने होंगे। रघु और मोहन अपने अपने घर जाते हैं और पुराने कागजात लेकर आते हैं। अरे, ये तो साफ दिख रहा है। यह जमीन रघु के पिता के नाम पर थी, लेकिन मोहन के दादा ने भी इसमें मेहनत की थी। गांव वाले गणेश पंच की बात को सुनकर चकित हो जाते हैं। गणेश पंच रघु और मोहन को समझाने की कोशिश करते हैं और एक न्यायपूर्ण निर्णय करने की कोशिश करते हैं और बताते हैं, देखो, झगड़ने से किसी को कुछ नहीं मिलेगा। क्या तुम दोनों किसी समाधान पर सहमत हो सकते हो? अगर मोहन को भी इस जमीन में हक मिलता है तो हमें इसे आधा आधा बांट लेना चाहिए। मोहन कुछ देर सोचता है और बोलता है, हाँ, अगर यही सही तरीका है तो मैं भी सहमत हूं। गांव वाले रघु और मोहन के इस फैसला को सुनकर काफी सहमत होते हैं। बहुत अच्छा, मैं घोषणा करता हूं कि यह जमीन दोनों के बीच बराबर बांटी जाएगी ताकि कोई अन्याय न हो। पंच की फैसला को सुनकर गांव वाले सहमत होते हैं और रघु और मोहन एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। पंच जी ने बहुत समझदारी से फैसला किया। हाँ, अब हमारे गांव में फिर से शांति बनी रहेगी। गणेश पंच गांव वालों को समझाते हुए बताते हैं कि याद रखो, झगड़े से कुछ नहीं मिलता। अपनी समझदारी और न्याय से ही शांति बनी रहती है। रघु और मोहन सरपंच की न्याय को सुनकर काफी सहमति जताते हैं, जिससे गांव वाले पंच की जय जयकार करते हैं।